बैक टू के ब्लॉग्स, जो कि खुशबू का क्रिया। आज का जो व्लॉग है वो क्या होने वाला है, किस रिगार्डिंग होने वाला है, ये मैंने आपको नहीं बताया था लास्ट व्लॉग में, पर मैंने सोचा कि आप व्लॉग बनाने वाली हूँ आज। तो एक बार मैं वो जगह पे पहुँच जाऊँ तो आप लोग से मैं दोबारा मिलती हूँ। एंड आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आए और इसी बहाने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, कि लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो एक बार वो जगह पे पहुंच जाओ तो फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बाय, वेलकम बैक अगेन टू के ब्लॉग्स, खुशबू का क्रिया। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था मैं किधर जा रही बताऊँगी, तो ये आप देख सकते हैं अजंता आर्ट्स। तो ये वो अजंता आर्ट्स है जहाँ से मेरे घर की मूर्ति आती है, आप देख सकते हैं। अभी देवी माँ की प्रतिमाएं चल रही है, अभी नवरात्र आ रहा है तो सारा काम चालू है। देख कितनी सुंदर मूर्ति है। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि जो जितने भी साल हमारे घर पे गणपति बाप्पा विराजे है वो यही अजंता आर्ट से आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ के ओनर जो है, जो कलाकार है, ये लैंडस्केप गाइस, ये है शिव कुमार त्रिलोकी काका, इनके बेटे हैं किरण दादा। तर काका तुम्ही अजंता आर्ट से ओनर आहात की? कारण किरण दादा म्हणत होते की तुमचे बाबा जे आहेत 1968 सालापासून चालू केलं आणि 1972 पासून मी सांभाळलं. सो यांच्या जे आहेत वडील, त्यांनी सुरुवात केली अजंता आर्टची. आता हे सांभाळत आहेत शिवकुमार काका आणि आता त्यांचे जे आहेत चिरंजीव जे आहे किरण दादा, ते आता सांभाळत आहेत. तर अमूमन किती वर्ष झालीत काका? 1975 आता पकडा ना, 45 वर्ष मी सांभाळतो. सर पीढ़ी दर पीढ़ी ये अभी चालू है। गणपति के भी यही बनाते प्रतिमाएं हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, हमारे घर पे जब कभी भी गणेश जी विराजे हैं यही से हमारी मूर्ति आई है। और ख़ास लालबाग के राजा आई है, मेरे जो लालबाग के राजा जहाँ पे मूर्ति बनती है वो खास मेरे घर के लिए बनती है और हमेशा हमारा रिसीप्ट में नंबर 1 हुआ करता था। तो हमारा जो मान था वो पूरा हो गया है। तो काका, आपको ये जो गणेश जी की मूर्ति का आप चालू करते हैं, आपको कितने महीने पहले सब प्रिपरेशन करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है बनाना? माता जी पूजा हो जाएगी, दशहरे को हमारी मूर्ति का मुहूर्त हो जाएगा। हाँ, छोटी मूर्ति बनाएंगे। हाँ, फिर जैसे कारीगर आएंगे काम चलते रहेगा 12 महीने। तो अभी जैसे गवर्नमेंट वाले अवेयरनेस कर रहे हैं इको फ्रेंडली ज़्यादा मूर्ति बनानी है, तो क्या इस साल लोग आपके यहाँ से ज़्यादा इको फ्रेंडली मूर्ति लेके गए कि ज़्यादा पीओपी मूर्ति लेके गए? पीओपी की एक भी मूर्ति मैंने एक साल नहीं देखी। ये साल इको फ्रेंडली और मिट्टी, इको फ्रेंडली और मिट्टी। दोस्तों, इको फ्रेंडली या मिट्टी की मूर्ति ही लाया करें अपने घर में, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। जो पीओपी की आप मूर्ति लाते हो वो पिघलती नहीं है, एनवायरनमेंट को भी धोखा होता है। कई बार आपने देखा रहेगा, व्हाट यू गिव टू नेचर इट कम्स बैक टू यू। हमारा मूर्ति कलर चेंज तो ब्लॉग के बीच में आंटी आ गई, उनकी भी मूर्ति पेंट हो रही है। तो पहले देख लेते क्या करते हैं, बाद में करते हैं। एकच आहे. हाँ एक ये तो एक शिव अंकल के जो चिरंजीव है, पुत्र है, वो है किरण दादा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आई गेस किरण दादा आपके भी बेटे बैठते हैं मूर्ति में। किरण दादा के बेटे भी है, इवन इनकी वाइफ है, बहन है, इनकी बहन है। फिर किरण दादा के एक और भाई है जो आप अगर मराठी सीरियल्स देखते हैं, किरण दादा अपने भाई का नाम बताइए। सुचित जाधव। हाँ, सुचित जाधव। ये मराठी सीरियल्स में आते हैं, एक्टर है, मराठी सीरियल्स में आते हैं जो। तो जब गणपति आते हैं तब वो भी आते हैं, मतलब कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है, पूरी फैमिली इकट्ठा आते हैं। मैंने कोई भी
जो मूर्तिकार होता है मैंने कहीं देखा नहीं है ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम होते हुए। हाँ, लाल बाग के राजा का मैंने ज़रूर देखा हुआ है, सुना भी है। तो किरण दादा, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी गणपति का हो गया, आप कितने दिन, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपके खुद भी 11 दिन के गणपति होते हैं, तो आप कितने दिन का फिर रेस्ट लेके आप नवरात्रि में देवी माँ की मूर्ति स्टार्ट करते हैं? एक्चुअली रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता हमारे लिए। ओके। हमारे लिए एक सीज़न आ जाता है, उसके बाद दूसरे सीज़न की तैयारी, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग करना और उस तरह से मूर्तियाँ अलग अलग बनाना जिससे लोग खुश हो जाए। तो ये साल भर चलते रहता है। सिर्फ लोगों को 2 महीने सिर्फ दिखता है पेंडल सामने, हाँ। बाकी बैक ऑफिस में सारा काम साल भर चलते रहता है। राइट। कभी इतनी वैरायटी दे पाएंगे नहीं। तो जैसे कि आपके डैडी ने बताया कि गणेश जी की इस बार जितनी भी मूर्ति गई सब इको फ्रेंडली, मिट्टी की, एक भी पीओपी की नहीं। क्या वैसे ही देवी माँ के भी इसमें है इको फ्रेंडली की पीओपी की भी है इसमें? देवी माँ में बेसिकली ये तकलीफ है कि देवी माँ के हाथ अष्टभुजा होते हैं, हाथ ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो उस वजह से उसमें टूट फूट का डर बहुत ज़्यादा होता है। लोग खुद डरते हैं इतने सारे हाथ लेके कैसे पूजा करेंगे। और मिट्टी की मूर्तियाँ वैसे भी थोड़ी नाजुक होती है और हेवी भी होती है। हाँ, इको फ्रेंडली में हम डेफिनेटली कर सकते हैं। रिस्क तो उसमें भी है लेकिन कम रिस्क है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इको फ्रेंडली के लिए उसको ढालने के लिए और उसे बनाने के लिए और उसके ड्राई होने के लिए धूप होना, जो काम हम धूप में करते हैं ऑफ सीजन में, तो आपको जैसे पता हो तो गणेश जी के बाद ऐसे कोई धूप का माहौल होता ही नहीं है। तो इसलिए इको फ्रेंडली थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखते हैं कुछ और सोच के और किसी तरह से करके हम कर सकते हैं। तो किरण दादा, बात होगी गणेश जी की मूर्ति बनाने की, देवी माँ की मूर्ति बनाने की, आप और क्या क्या काम करते हैं? क्योंकि मुझे याद है गाइस, मैं बोलूँ कि किरण दादा टीचर भी है, आर्ट टीचर भी है, बच्चों को पढ़ाते भी, ड्राइंग सिखाते हैं। लेकिन आपके जो अजंता आर्ट्स में और क्या क्या काम होता है? अजंता आर्ट्स में और काम जैसे आप देख सकते हो, हाँ। इस तरह से कस्टमाइज फ्रेम्स बनती है यहाँ पे। गाइस, आप मार्केट में जो मूर्तियाँ देखते हो, जैसे आप मार्केट में फाइबर की मूर्तियाँ खरीदते हो इस तरह की, ये सारी फाइबर की मूर्तियाँ है। तो ये सारे फाइबर की मूर्तियों का बेसिकली पहले एक मास्टरपीस बनता है जो कि क्ले का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे पीसेस, ये मास्टर पीसेस है, ये सारे क्ले के बने हुए हैं। ये अभी तक मार्केट में आए नहीं, ये कस्टमाइज है। तो हम इसमें से जो भी हम सोचेंगे उस मूर्ति को हम मोल्ड करके, सिलिकॉन मोल्ड करके फाइबर का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये मूर्तियाँ फिर आपके घर में ड्राइंग रूम में या फिर कार के डैश बोर्ड पे आप लगाते हो, ये उसकी सब ये तैयारी शुरू है अभी। तो ये साल भर की, जैसे अभी मार्गशीर्ष महीना जैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि अभी इको फ्रेंडली का जो ट्रेंड है, हाँ। उसमें लोगों को इको फ्रेंडली मुखौटे लगते हैं। तो ये सारे इको फ्रेंडली मुखौटे की भी तैयारी हो रही है जो मार्गशीर्ष महीने के महीने में। उसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी जैसे तैयार हो रहे हैं। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन, या फिर इस तरह के इको फ्रेंडली फ्लावर्स। हाँ, ये सारे काम चलते रहते साल भर। तो किरण दादा, अमूमन कितना वक्त जाता है आपको मूर्ति बनाने में? ये आई गेस, क्योंकि मैंने सुना है जो छोटी मूर्तियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा समय लेती है बनने के लिए। तो कितना वक्त आपको चले जाता है इसमें? जैसे अगर आप इस मास्टरपीस की बात कीजिए, हाँ। तो इस मास्टरपीस का प्रोसेस शुरू हो जाता है इसका डिज़ाइनिंग से। तो जैसे हम सोच के हमने डिज़ाइन बनाया, हाँ। रफ स्केच बना लिया, और उसके बाद जब एक्चुअली मिट्टी हाथ में लेते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि आपको कैसे बनना है, उस हिसाब से वो ढलते जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इतनी छोटी मूर्ति तीन दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि 15 दिन भी काफ़ी नहीं होते उसके डिटेलिंग के लिए। तो इस तरह से काम होता है। और बड़ी मूर्तियों में भी सेम है कि जब तक ऑब्जेक्ट हमको बताता नहीं कि अभी बस मुझे इतना खूबसूरत रहना है, तब तक हम काम करते रहते हैं। आपको कस्टम ऑर्डर्स भी आते होंगे? हाँ, लोग अपने दिमाग में सोच के, हाँ, वो customer। कितना समय दे देता होगा? कस्टमाइज मूर्ति अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, 6-6.5 फीट की मूर्ति बनाएंगे, शांता दुर्गा गोवा की।
वो मिट्टी की होती है। तो मेरे यहाँ पे दिखाने के लिए स्वामी समर्थ की फ्रेम भी है, वो कस्टमाइज बनाएंगे। अभी तक मार्केट में उसकी पीस नहीं है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो उसमें भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस है कि आर्ट वर्क जितना छोटा पीस होगा उतना टाइम ज़्यादा, और बड़ा पीस होगा उतना टाइम कम। इस तरह से ये चलता है। अमूमन एक 15 दिन तक एक चीज़ को बनने के लिए, तैयार होने के लिए 15 दिन तक चाहिए। तो आप एक मूर्तिकार हैं, तो क्या माहौल होता है पूरे साल भर में? आई नो कि गणेश जी का जैसे सब पास में आता है गणेश चतुर्थी, एक्साइटेड होते हैं। क्या आप माघी गणेश जी के भी ऑर्डर्स लेते हैं? साल भर सिर्फ भगवान के काम चलते हैं। माघी गणेश जी चलते हैं, विश्वकर्मा जी, दशा माता जी, अम्बा माता तो है ही। उसके बाद आप देखोगे तो शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है। तो इस तरह से काम चलते रहता है, पैट्रियोटिक भी। लेकिन हमारे लिए आपके लिए जो माहौल गणेश चतुर्थी आने के लिए जब बनते हैं, आप जैसे एक्साइटमेंट की बात करते हो, तो हम जब मूर्ति प्लान करते हैं और बनाने लेते हैं, तो हमारे लिए वो दिन गणेश चतुर्थी जैसा होता है। तो हमारे लिए साल भर ही गणेश चतुर्थी है। और आपके घर में तो खुद ही गणेश जी विराजते हैं। हाँ दोस्तों, एक कहना चाहूँगी यहाँ पे, सॉरी किरण दादा इंटरप्ट कर रही हूँ। किरण दादा, शिव अंकल, इनके पूरे परिवार, इनके घर में खुद गणेश जी विराजते हैं। और छोटी मूर्ति नहीं, बड़ी मूर्ति, छोटी जो पूजा मूर्ति होती है वो तो है ही, बड़ी मूर्ति है। लेकिन जो प्रायोरिटी वो जो अपने क्लाइंट्स की मूर्ति को देते हैं, उनकी मूर्ति कई बार मैंने खुद देखा है, क्योंकि किरण दादा, शिव अंकल, ही इज़ नाउ लाइक अ फैमिली टू मी। कई बार मैंने देखा है उनकी जो मूर्ति होती है ना, काम रह जाता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है, जिस दिन गणेश चतुर्थी होता है उस दिन उनका कुछ ना कुछ काम मूर्ति का चालू ही रहता है, लेकिन पूरा परिवार ही मेहनती है, पूरा परिवार रिलीजियस है, मेहनती। और जो मेहनती लोग हैं ना, वो आज की दुनिया में आपको नहीं दिखाई देंगे। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं। तो किरण भैया, आई रिक्वेस्ट यू कि हमें बताइए, देवी माँ के दर्शन दीजिए और आपकी कारखाना के दर्शन दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। एक मिनट, लाइट तो लगा देता हूँ। दोस्तों ये देख लीजिए, अजंता आर्ट्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस भी डालने वाली हूँ। एक मिनट, थोड़ा बल्ब लगा। किरण दादा ने ये सब आप देख सकते हैं, मूर्ति का चालू हो गया तैयारी। पेंट वर्क कुछ ऑलमोस्ट डन है, कुछ चालू है। भाई ये कौन सी मूर्ति आप बता रहे थे? ये कोल्हापुर की महालक्ष्मी। कोल्हापुर की महालक्ष्मी। कितना टाइम गया आपको? कोल्हापुर की महालक्ष्मी में तकरीबन 15 दिन का आर्टवर्क है। 15 दिन का आर्टवर्क। ये आप देख सकते हैं, ये महिषासुर मर्दिनी माँ है। हाँ। अम्बे माता जी है, बहुत सारी अलग अलग साइजेस में। और कलर कंसेप्ट देखिएगा इस, कितना सुंदर है, एकदम डिटेल्ड वर्क है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सामने कितना डिटेल्ड वर्क है। गाइज, आप लोग को मूर्ति लेनी हो या कोई अपना कस्टम काम कराना हो या फ्रेमवर्क करना हो, अजंता आर्ट्स में एक बार विजिट ज़रूर दीजिएगा। तो अभी किरण दादा हमें लेके जा रहे हैं उनके कारखाने में। कस्टमाइज मूर्तियाँ हैं, किरण दादा ने बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था ब्लॉग में, कस्टमाइज भी ऑर्डर लेते हैं। तो किरण दादा आप ही बताइए क्या है? जैसे ओरिजिनल साड़ी और जेवर पहनाने के लिए ये कस्टमाइज मूर्ति ये बनाई है। जैसे हीरा माता जी हैं यहाँ पे, और ये पूरी मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, 6.5 फीट की मूर्ति। ये गोवा की कुल देवता है, शांता दुर्गा माँ, शांता दुर्गा मंगेश आपने सुना होगा। तो ये शांता दुर्गा माँ की मूर्ति इस नवरात्रि के लिए बन रही है। गाइस, डिटेल्ड वर्क है। किरण दादा, ये जो आपने यहाँ पे कोयला रखा है, ये क्यों रखा है, बताएंगे क्या? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गणेश
चतुर्थी के बाद इतना वक्त नहीं होता हमारे पास मूर्तियाँ बना के सुखाने के लिए। और इस बार तो बहुत कम समय में मिला है, जैसे कि आप जानते होंगे कि 31 को तो 10 तारीख को विसर्जन के बाद हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिला था। तो ये मिट्टी की मूर्ति के लिए ये रूम टेम्परेचर बना है। तो ये कोयले जलाने से क्या होता है कि यहाँ एक हीट क्रिएट होती है, क्योंकि हम मिट्टी को डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते। डायरेक्ट हीट देंगे तो मिट्टी क्रैक हो जाएगी। तो हम ये रूम टेम्परेचर बना के मूर्ति सुखाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये कस्टमाइज फ्रेम आज महाराष्ट्र में आप स्वामी समर्थ जी की बात जब तक नहीं करोगे तब तक लोग चकित नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं इनके। तो ये अभी एक कस्टमाइज फ्रेम जैसे फाइबर की हमने बनाई है। तो ये रॉ है जिसका पॉलिशिंग वर्क चाहिए है। तो इसमें बहुत बढ़िया हैंड पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग होगी और इसमें फ्रेम लगेगी। तो इस तरह का कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं ऑर्डर करने के लिए। कोई कस्टमाइज मूर्ति जैसे जैन लोगों की मूर्तियाँ हैं बहुत सारी, या फिर बौद्ध लोगों की मूर्तियाँ हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग कस्टमाइज वर्क करवाते हैं हमसे। और गाइस एक बताना चाहती हूँ, भाई जब भी ऑर्डर लेते हैं, उनके सामने वाले जब भी कोई मूर्ति का ऑर्डर लेते हैं, वो है ना उस मूर्ति को अपनी फैमिली की मूर्ति की तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह ख्याल रखते हैं, उसी तरह काम करते हैं। कई बार लोग आते हैं अपने दिमाग में जो भी कलर्स उन लोग सोचते हैं वो ऑर्डर देते हैं। मेरे परिवार का ऐसा है कि हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कई बार, तो हम लोग भैया पे छोड़ देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आपको ना जो सही लगे वो कलर स्कीम करो। मैंने कई बार ऐसा देखा है, दूसरे मूर्तिकार के पास आप जाओगे वो हाँ बोलेंगे, लेकिन किरण भैया कभी हम लोग को ये कलर स्कीम लेके जाते, किरण भैया बोलते हैं ये इसमें सूट नहीं होगा। ये आपको हर मूर्तिकार ये नहीं बताएगा, किरण भैया हमारे बताते हैं। तो अभी इसके बाद अभी क्या चालू होने वाला है किरण भैया? एक बार नवरात्रि का हो गया, देव माह के बाद अभी और को क्या चालू? नवरात्रि के बाद मार्गशीर्ष में जो महालक्ष्मी माता का पूजन होगा, तो उसमें जो पेशेंस हम आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन लोग नारियल पे पेशेंस चढ़ा के उनकी पूजा करते हैं, तो वो उसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्रिश्चियन बंधुओं के लिए उनके सारे क्रिसमस का जीसस क्राइस्ट, या फिर किसी को ग्रोटो बनाना है। ग्रोटो मतलब उनका एक शेप होता है जिसमें मूर्ति रखते हैं। बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ पेंटिंग के लिए, रीपेंटिंग के लिए आती है। मेटल की बहुत सारी मूर्तियाँ प्लेटिंग के लिए आती है। तो ये सब काम साल भर चलते रहता है। आपको मूर्ति का ऑर्डर देना हो, कोई भी कस्टम मूर्ति का ऑर्डर देना हो, कोई फ्रेम वर्क का देना हो, कोई कस्टम फ्रेम वर्क का देना हो, या सिर्फ पेंटिंग कराना हो। अच्छा, वो जो पेंट कराते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा ब्लॉक के बीच में एक आंटी आ गई थी, छोटी सी देविका की मूर्ति थी आई गेस, पेंट वर्क के लिए उन्होंने दिया था। ये जो पेंट वर्क करते हैं वो वॉशेबल है, ऐसा नहीं कि आप वॉश कर दो पेंट निकल जाएगा। ये पेंट है वो आई गेस अलग। क्या पेंट यूज़ करते हैं आप जो वॉशेबल है? तो मेरे को याद है हमारे घर से भी हमने कुछ मूर्ति लाई थी, हम लोग वॉश करते हो पेंट आज तक नहीं निकला, और आई गेस बहुत शाइन देता है। कौन सा पेंट आप यूज़ करते हैं? परमानेंट पेंट के लिए पहले लोग ऑयल पेंट यूज़ करते थे, लेकिन ऑयल पेंट में उतने शेड्स अवेलेबल नहीं थे और उसमें दूसरा क्रैक आना या पीला पड़ जाना ये तकलीफ होता था। तो अभी मॉडर्न जो पेंट्स अवेलेबल है, तो उसमें डिको पेंट्स है, एनसी थिनर बेस्ड पेंट है, डाई कलर्स है। ये सारे डाई कलर्स मतलब आप चिड़ियों पे जो आप जिसको बोलते हो खिलाफ चिड़ियों पे जो मीना वर्क होता है, तो वो सारे कलर्स अच्छे हैं। लेकिन फिर भी वो कलर बहुत कम यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। हाँ, तो आप घर पे अगर परमानेंट मूर्ति रखना चाहते हो, या फिर सालों साल रखनी है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी रखनी है, तो आप वो कलर करवा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके घर पे रहने वाले हैं, तो पानी में नहीं जाना। तो आप इको पेंट कर रहे हैं गाइस, जितना हो सके इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ही लेना। किसी को कोई भी ऑर्डर देना हो, मैं लिंक में ब्लॉग ख़त्म हो जाने के बाद मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, गाइस मैं नंबर लिखूँगी, लेकिन बेवजह इनको डिस्टर्ब नहीं करिएगा।
आपको फालतू में टाइम पास करना तो इनको कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो काम है मूर्ति बनाना कोई मजाक नहीं, बहुत देख के बनानी पड़ती है। एक भी इधर का उधर हुआ नुकसान भारी हो सकता है। तो अगर हो सकता है मैं नंबर छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, डिपेंड करता है आप किस तरह वो नंबर का उपयोग करते हैं, या फिर मैं हो सकता है नंबर नहीं छोड़ूँ, खाली नाम लिख दूँ किरण भैया का उनके एड्रेस के साथ में, तो आप खुद आके विज़िट कर सकते हैं। और किरण भैया कोई टाइमिंग है आपके यहाँ पे विज़िट का, ऑर्डर देना होगा, क्या टाइमिंग रहेगा? आजकल तो सारे लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर दे देते हैं, हाँ। फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज के। पर्सनली आना सिर्फ आर्ट वर्क देखने के लिए फिर आते बाद में, तो एनी टाइम वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में। ऑफिस टाइमिंग में आई गेस 9 to 9 के बीच में आप कांटेक्ट करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस छोड़ रही हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी फैमिली ने एक्सपीरियंस किया है। जिस हिसाब का वो आँखों का काम करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे से बोल रहे हो, सच में बोल रही है। एंड बिलीव मी, लास्ट ईयर, क्योंकि मेरा ये जो गणेश जी विराज थे, तो उनका लास्ट ईयर था मेरे घर पे, तो जब उनके विसर्जन के हम लोग लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था गणपति बप्पा भी लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें और रहना, लेकिन जो मान है हम लोग पूरा किया। तो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज KK Vlogs खुशबू ककरिया। ये लिखना मत भूलिएगा। एंड इंस्टाग्राम ID भी छोड़ रही हूँ, किरण भैया का नंबर भी छोड़ रही हूँ, 9 to 9 के बीच में ही कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर आपको कॉल नहीं करना, डायरेक्टली आना है, मैं उनका एड्रेस भी छोड़ूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। बट डू सब्सक्राइब। आप लोग देखते हो व्यूज़ आता है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये चीटिंग मत करो, सब्सक्राइब करना है। दोबारा मिलते हैं जल्दी से कोई नए वीडियो के साथ। हो सकता है मैं फिर से केंद्र आके अजंता आर्ट को विजिट करूँ, एकदम थे जैसे ही भैया ने कहा। इसके बाद और भी ऑर्डर है, हो सकता है मैं दोबारा विजिट करूँ। टिल देन बाय।